यार मुझे कोई तो ले लो, एडवर्टीजमेंट में आना है मुझे 5 और मेरे पास अभी तक कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। तो मैं बोलती थी निफ्ट, बोलते फैशन कॉलेज आ। बड़े छोटे और छोटे बहुत बड़े सारे, इसलिए हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तभी तो डिप्रेशन आ रहा है, तभी तो एंजाइटी हो रही है। तब मैं ट्रेनिंग देती हूँ। आपकी ड्रीम कार क्या है? ये है मेरा सेटअप। तो बहुत ही मेहनत करी है, पेपर लगाया है सॉफ्ट लुक देने के लिए, तब भी इतना नहीं हो पाया है, बट मैंने कोशिश तो करी है अपनी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो ये पावदान बिछा रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है मेरे घर पे, मतलब अंधेरा हो रहा है। प्लस ये जो खिड़की है उसके थ्रू ये लाइट आएगी और उसी के थ्रू मेरी वीडियो बन पाएगी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रतिभाशाली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को पता है ये वीडियो Q&A है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मैं उनका जवाब दूंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, जो कि मुझे कुछ लोग फ्रॉम द बिगिनिंग दे रहे हैं और इट मीन्स अ लॉट। ये आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा कीमती है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नो, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। मैं एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। अगर आपको मिले कोई अच्छा लड़का तो मेरा प्रोफाइल शेयर कर देना और बता देना कि मैं सिंगल हूँ। और आपको कोई अच्छा, आप ही है कोई अच्छे लड़के तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं सिंगल हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आई एम 25 और मेरे पास अभी तक कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। तो दुख तो है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। So the second question is, you are from which college? मैं ये क्वेश्चन बहुत बार सुनती हूँ और लोगों को नहीं पता है कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ। लेट मी क्लियर इट, आई एम फ्रॉम निफ्ट चेन्नई, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और मैंने वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग एंड एक्सेसरी डिज़ाइनिंग किया हुआ है। और मैं फ़ैशन कॉलेज से हूँ। और फ़ैशन कॉलेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चेन्नई में जब कोई भी अन्ना बोलते हैं वहाँ पे, तो वो बोलते थे विच कॉलेज आ, तो मैं बोलती थी निफ्ट, बोलते फैशन कॉलेज आ। तो उनको निफ्ट इज़िकल्स टू फैशन कॉलेज, तो फैशन कॉलेज बोलते हैं जिनको नहीं ज़्यादा समझ आता है। इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं। तो आई एम फ्रॉम निफ्ट चेन्नई। The third question is, which city you live and where you want to live? देखो, मैं भोपाल से हूँ, एक बहुत पीसफुल सुंदर हरियाली वाले शहर से हूँ जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, बड़े छोटे और छोटे बहुत बड़े सारे लेक्स हैं यहाँ पे। बहुत, अगर किसी को रहना है यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। ग्रोथ वाइज इट्स नॉट दैट गुड, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बट रहने के लिए बहुत अच्छा है। लोग भी अच्छे हैं, एज यू ऑलरेडी नो। तो फिर आता है हमारे अगले क्वेश्चन पे, वो है जिम कब जाती हो एंड कितने टाइम वर्कआउट करते हो? तो जिम कब जाती हूँ मैं मोस्टली दिन में जाती हूँ। और मेरा जिम का टाइम होता है 2 से 3 या तो कभी 2:30 से 5, वो डिपेंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, एकदम फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि अब मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रही हूँ। मैं पहले टॉर्चर करती थी अपनी बॉडी को कि नहीं 2 बजे तो 2 बजे, अब वैसा नहीं है। आई एम नॉट टॉर्चरिंग माई सेल्फ एनी मोर। और कितने टाइम वर्कआउट करते हो? मैं अब मुश्किल से 1.5 घंटा करती हूँ मैक्सिमम। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं देना है क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे टॉर्चर नहीं करना है अपनी बॉडी को। क्योंकि मैं पहले कम्पीट करती थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, पर अब नहीं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑफ योर प्रोटीन शॉप? ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी खोली थी प्रोटीन की और वो हमने बंद कर दी 6 महीने में। क्योंकि द फर्स्ट रीज़न इज़ वहाँ पे वॉक-इन्स नहीं थे। वो एरिया बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत हैपनिंग एरिया है, बट वहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पास होती हैं बट वहाँ पे लोग रुकते नहीं हैं।
तो एक फ़र्स्ट रीज़न ये था। सेकंड रीज़न ये था कि हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा थे। हम लोग को धीरे धीरे पता पड़ा कि हमारा प्राइस बेस्ट नहीं है, हमारा प्राइस बहुत हाई है, और अगर हाई है तो बहुत कम चांसेस है कि तुम ग्रो कर पाओ। और थर्ड रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें थी तो हम लोग लॉस में थे। हमारा रेंट 40 अबव था जो कि हम 6 महीने से खुद दे रहे थे। तो अब ये जब 3 चीज़ें थी तो हम लिटरली मतलब कंगाल हो चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम बंद करते हैं ये शॉप, तो हमने बंद कर दिया। फिर आता है आई वॉन्टेड टू नो डज गेटिंग इन्हांस्ड एंड देन कमिंग ऑफ द मेड्स कॉज डिप्रेशन और एनी हार्मोनल चेंजेस फॉर फीमेल। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ, देखो इन्हांस होने के बाद, मेडिसिन छोड़ने के बाद ऑब्वियसली तुम्हारे डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हुई है। इवन जब मैं ले रही थी मुझे तब से ही ये चालू हो गया था। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम लोगे तो तुम्हें तभी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर है हाँ, डिप्रेशन आता है छोड़ने के बाद, इवन उससे पहले भी आ सकता है। और एनी हार्मोनल चेंजेस, ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तभी तो डिप्रेशन आ रहा है, तभी तो एंजाइटी हो रही है, तभी तो तुम बिंज ईट कर रहे हो। तो यस, योर आंसर इज़ यस, डिप्रेशन आता है। फिर लिखा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉज्ड यू एंजाइटी। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, एंजाइटी मुझे बॉडी बिल्डिंग से ही आई है। जब मैं एक्सट्रीम डाइट कर रही थी, स्टीरॉइड्स ले रही थी, उसके तभी से मेरे को आना चालू हो गया था। मैं एकदम अग्रेसिव हो गई थी, एंजाइटी होने लगी थी। तो ये मेरा वहीं से आया है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, आपकी तबीयत ख़राब है क्या, आपको क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ ना। देखो ये भी उसी से रिलेटेड है। अभी जैसे जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बताना चाहती हूँ, मैं 3 महीने से इंस्टा पे कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ब्रेक पे थी, कोई जिम नहीं, कोई डाइट नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड मेंटली एंड फिज़िकली, क्योंकि मैंने स्टीरॉइड्स लिए हैं पहले, उससे मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन हुआ है। और मैं इस बारे में भी इस बारे में एक वीडियो बनाना चाहती हूँ डिटेल में, और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट दिस। तो ये रीज़न, आपकी तबीयत ख़राब है क्या, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं अब ठीक हो रही हूँ, मैं एक हीलिंग प्रोसेस पे हूँ, मैं अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और आई होप कि आप मेरी उसमें थोड़ी मदद करें, आप प्यार दें, सपोर्ट करें, जिससे थोड़ी सी मदद होगी मेरी। तो मैं अब ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू बीन ट्रेनिंग। तो मुझे हो चुका है 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मुझे 3 साल होने वाले हैं, 3 साल होने वाले हैं मुझे ट्रेनिंग करते करते। और बॉडी बिल्डिंग मैंने 1 साल तक किया है, और अब मैं फ़िटनेस में हूँ। तो मुझे 3 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते करते। अगला क्वेश्चन है, यू आर रियली सो गॉर्जियस बाय द वे, वेयर यू आर फ्रॉम। ओके, तो मैं भोपाल से हूँ, जैसे कि मैंने बताया है, और थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू। और अगला क्वेश्चन है, मैम आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेनिंग देना क्यों स्टार्ट नहीं करते। ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, बट अभी 3 महीने से, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, मैंने सब चीज़ें बंद कर दी थी, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे रही थी। तो अब अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको सारे प्लान्स वगैरह सब पता पड़ जाएंगे। तो आप ये इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अब आज ही से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आई होप कि आपको हेल्प करे। तो ये नंबर है, आप कर लीजिएगा मैसेज। किसी ने पूछा है आपकी ड्रीम कार क्या है। तो मेरी ड्रीम कार है पोर्शा टाइकन, जो कि मुझे उसका नाम भी नहीं लेना आता था। तो तब से मुझे ये कार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अभी भी अच्छी लगती है मुझे। इवन उससे भी अच्छी अच्छी कार्स आ चुकी हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ अपलोड मोर हेयरी अंडर आर्म्स पिक्चर एंड वीडियोज़। ओके, मैं ऑलरेडी मैं कुछ स्पेसिफिक ऐसे नहीं करती कि यार मुझे अंडर आर्म्स दिखाने हैं, अपने अंडर आर्म्स की पिक्चर डालनी है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली दिखते हैं, क्योंकि वो मैं भूल भी जाती हूँ कि मेरे अंडर आर्म्स हेयर है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ
माई बॉडी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जो तुम्हारा क्वेश्चन है मैं ऑफकोर्स करते रहूँगी, क्योंकि हमेशा मैं करते ही रहूँगी, इसमें कुछ बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है योर फेवरेट फूड। मेरा फेवरेट फूड एक नहीं है यार, बहुत सारा है, और मैं बहुत बड़ी वाली फूडी हूँ, भुक्कड़ हूँ मैं, लिटरली फूडी नहीं हूँ मैं, भुक्कड़ हूँ एक नंबर की। तुम कुछ भी ला के रख दो, बट हाँ कुछ भी मतलब ये नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, जैसे मैदा, क्योंकि मेरे को वो सूट नहीं होता। ऑयली फ्राइड फूड मैं नहीं खाती, उसके अलावा मैं सब खाती हूँ। मेरा फेवरेट बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे योगर्ट पसंद है, डार्क चॉकलेट पसंद है, मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें पसंद है, एक चीज़ फेवरेट नहीं है। फिर किसी ने पूछा है आपसे कभी मीटअप हो पाएगा लाइफ में, पता नहीं, बट यू आर ऑलवेज फेवरेट एंड इंस्पायरिंग गर्ल। थैंक यू सो मच। जब मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे ये बोलता है कोई कि आप बहुत इंस्पायरिंग है, यू मोटिवेट मी, और ये मैसेजेस मुझे हमेशा आते रहते हैं, और इससे लिटरली मेरा दिन बन जाता है, क्योंकि मैं अगर एक इंसान को भी मोटिवेट या इंस्पायर कर रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार बहुत बड़ी बात है इंस्पायर और मोटिवेट होना किसी से। थैंक यू सो मच, और ज़रूर आप मुझसे मिल पाएंगे यार। आप कभी भी भोपाल आए या मैं आपकी सिटी में आऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं जिम में और मीटअप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बिल्कुल मिल सकते हो यार। फिर किसी ने लिखा है व्हेन यू आर इन दिल्ली। यार दिल्ली मैं आऊँगी, जब भी मैं ट्रैकिंग पे जाऊँगी तो मैं भोपाल से दिल्ली होते हुए ही जाऊँगी, या दिल्ली के आसपास मेरी बहन रहती है गुड़गांव में, मैं वहाँ आऊँगी तब ज़रूर डालूँगी। आप मिल सकते हैं मुझसे जिम में। फिर आया है क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट अ परफेक्ट बेली बटन आफ्टर लूजिंग वेट, इट्स वेरी फिट, लव योर आर्मपिट टू। ओके, तो मेरा कोई परफेक्ट बेली बटन नहीं है पहले बात तो, और अगर है भी तो जो भी ठीक ठाक सा बेली बटन है वो मेरा इसलिए है कि मैं भैंस होने से पहले ही मैंने अपना वर्कआउट चालू कर दिया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं एकदम एक्सट्रीम ओवरवेट होने वाली थी, एकदम अदरक जैसी हो रही थी, कहीं से भी बढ़ रही थी, तो मैंने सही वक्त पे ठान लिया था कि मुझे करना है, तो इसलिए वो मेरी नाभि थोड़ी सही दिखती है। अदरवाइज़ पता नहीं, शायद हो सकता है कि मेरा बेली बटन अच्छा नहीं दिखता या लूज़ हो जाती है स्किन, बट मैंने सही वक्त पे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम कुड यू प्लीज़ शेयर द स्किन केयर यू आर यूजिंग फॉर एक्ने। तो ओके, मेरे को इतने ज़्यादा एक्ने होते थे ना, मैं बता नहीं सकती। अब मैं मतलब लिटरली मैं लोगों को बता सकती हूँ ये वाली चीज़ के लिए ये वाली क्रीम यूज़ करो, ये वाली चीज़ के लिए ये वाली क्रीम, क्योंकि मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखा चुका है ना, मैं बता नहीं सकती। हद से ज़्यादा आधे डॉक्टर बन गई हूँ मैं स्किन की कसम से। बट मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग है, तो बेटर कि आप कंसल्ट करें डर्मेटोलॉजिस्ट से और वो आपको बेस्ट बता सकेंगे। बट स्टिल मैं आपको DM करूँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, ठीक है। ओके, तो बाकी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप मोटिवेट किससे होते हैं। तो मेरा मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ, क्योंकि जब मैं मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ या मैं देखती हूँ मैंने कितनी मेहनत करी है और मैं बहुत हमेशा से एक्टिव रही हूँ, तो मेरे को खुद से ही मोटिवेशन आता है यार। और मुझे ऐसा लगता है यार मैं इतनी मोटी होके, मैंने इतनी मेहनत करके इतना फिट हुई हूँ मैं, तो मैं वापस वैसे नहीं हो सकती। तो बस जो आज तक मैं जिम जा पा रही हूँ वो सिर्फ मेरे पुराने प्रतिभा की वजह से, जो मैं पहले जैसी दिखती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो मेरा मोटिवेशन मैं ही हूँ खुद, और मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन है मेरे अंदर, जो कि मुझे आज तक अभी तक फिट रख रहा है। फिर बाकी क्वेश्चंस जब मैंने जैसे बोला था मुझे बता सकते हैं, तो लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जैसे कि यू विल बाउंस बैक फॉर श्योर, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो डोंट लूज होप, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू बैक विथ फुल। तो थैंक यू सो मच। और भी लिखा है यू आर नॉट अलोन, यू कैन डिस्कस योर पेन विथ मी इफ़ यू फील कंफर्टेबल, आई प्रे दैट गॉड मेक यू हैप्पी एंड peaceful again, lots of love. Thank you so much. I really wish you will get well as soon as possible. Lots of love. We love you.
थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। और ऐसा ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, आई विल रिप्लाई। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगता है, तो डू सब्सक्राइब इट। और ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय। अभी भी यहीं पे हो? चले जाओ यार, चले जाओ, चले जाओ।